जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के दिन हमारे लिए एक खूबसूरत सा वचन हमें दिया है, जो हमें मिलेगा मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 7 पद में। वहाँ लिखा है, धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमारे मन में सवाल उठता होगा कि ये कैसे लोग होते हैं, इनमें क्या पहचान होती है। इनमें पहचान होती है कि ये दया से भरे हुए लोग होते हैं, ये दोषों की सुधि लेने वाले होते हैं। दया एक भावना नहीं है, दया एक क्रिया है, ये कामों में नजर आती है। जैसे हम किसी पे दया दिखाते हैं, किसी को हम क्षमा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ये हमारे जो दया है ये कामों में नजर आती है, ना कि ये भावना है कि हम सिर्फ फील कर रहे हैं। नहीं, ये कामों में नजर आती है। हालेलुया। और हम एक वचन देखेंगे, भजन संहिता की पुस्तक उसके 41 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुध लेता है। यह लिखा है कंगाल की सुध लेता है, मतलब उसका हाल चाल लेता है। सुध लेना क्या होता है? किसी का हाल चाल लेना, किसी के विषय में पूछना, किसी के पास जाना, किसी से बात करना, किसी की बातों पर ध्यान देना, स्मरण करना, किसी को याद करना। फ़ोन करके कई बार नहीं होता कि हम फ़ोन करके हाल चाल लेते हैं, भाई आपकी याद आ रही थी और इसलिए मैंने कॉल कर लिया। तो वो दूसरों की शुद्ध लेने वाले होते हैं। जो दयावंत लोग होते हैं वो एक दूसरे की शुद्ध लेते हैं। इनमें एक खास बात पाई जाती है। और यहाँ आगे लिखा हुआ है, विपत के दिन यहोवा उसको बचाएगा। ये 41 वचन क्या कहता है? जो पहला अध्याय कह रहा है, क्या ही धन है वह जो कंगाल की सुध लेता है और विपत के दिन यहोवा उसे बचाएगा। जब हम एक दूसरे की सुध लेते हैं, हाल चाल पूछते हैं, अगर कोई दुखी है उस दुख में शामिल होते हैं, कोई विपत्ति में मैं उसकी हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ, सहायता करता हूँ, परमेश्वर हमें भी मदद भेजते हैं। जब हम विपत्ति में होंगे, परेशानी में होंगे, परमेश्वर देखेंगे कि हमारा बेटा हमारे लिए, हमारी महिमा के लिए, हमने जो आज्ञा दी उसको पालन करने के लिए इस हद तक जा रहा है, परमेश्वर हमारे लिए भी मदद भेजते हैं। कई बार हम देखते हैं, हम कहते हैं हम इस विपत्ति में थे, इस परेशानी में थे और यूं ही निकल आए, परमेश्वर ने मदद भेजी थी। हालेलुया। जब हम दोषों की सुध लेते हैं, परमेश्वर हमारी सुध लेते हैं। आइए एक वचन और देखेंगे, जो हमें मत्ती की पुस्तक उसके 18 अध्याय के 33 पद। मत्ती 18:33 लिखा हुआ, इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपनी संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। हालेलुया। हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने हम पर कैसी दया की है। क्या हम उसके लायक थे? क्या उसके काबिल थे? नहीं। क्या हमने कुछ ऐसा काम किया था? नहीं। फिर भी उसने हम पर दया की। और आज वो कहता है, जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे तुम भी दूसरों पे दया करो। जैसे मैंने तुम्हारी सुध ली वैसे तुम भी दूसरों की सुध लो। हालेलुया। और 35 अध्याय जब पढ़ेंगे वहाँ लिखा हुआ है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझसे भी वैसा ही करेगा। अभी हमने क्या किया? दूसरों की सुध लेना। कई बार होता है कि हम भाइयों में कुछ हो गया, मुटमुटाव हो गया या कुछ ऐसी बातें हो गई बहनों बहनों में या भाई बहन में, तो हम बोलना चालना बंद कर देते हैं, उनसे बातचीत ऐसे मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर जो हमारा पिता है वो भी ऐसा करेगा। परमेश्वर चाहते हैं संगति करो, परमेश्वर चाहते हैं एक दूसरे की सुध लो, एक दूसरे पे दया करो, एक दूसरे को क्षमा करो। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, धन्य है वे जो दयावंत है। और दयावंत लोगों में ये सारी बातें पाई जाती है कि एक दूसरे को क्षमा करने वाले होते हैं, एक दूसरे की सुध लेने वाले होते हैं। ये नहीं सोचते उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उनके साथ ऐसा नहीं।
उनके साथ चाहे इतना भी बुरा बर्ताव किया जाए, फिर भी वो परमेश्वर की दया के अनुसार एक दूसरे पे दया करते हैं, क्षमा कर देते। कोई बात नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं सिस्टर। क्यों? क्योंकि वो रिश्ते को बनाए रखते हैं। हमने कितना यीशु मसीह को जानने के बाद कितना मैंने उसके विरुद्ध में काम किया। क्या उसने मुझे भुला दिया कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है? नहीं, वो क्षमा कर देता है। जब उसके पास जाते क्षमा कर देता है। हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे पे दया करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है धन्य हुए जो दयावंत है। दयावंत लोगों में एक खास बात पाई जाती है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, एक दूसरे को क्षमा करने वाले होते हैं। हालेलुया। और जब हम किसी व्यक्ति पर दयावंत या दया दिखाते हैं, तब यह परमेश्वर के अनुग्रह और दया की याद दिलाता है कि उसने भी मेरे साथ किया, जैसे अभी मैंने वचन पढ़ा। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया। हम जानते हैं यीशु मसीह ने हम पर कैसी दया की। हम जानते हैं यीशु मसीह ने कैसे हम पे अनुग्रह किया। और जब हम किसी और पर, किसी मनुष्य पर हम दया दिखाते हैं, तो ये हमें शुद्ध दिलाता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ किया है। ये बताता है कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है। ये बताता है परमेश्वर ने हमें शिक्षा कैसे दी है। और संसार के लोग बहुत सारे देवताओं के पीछे चलते हैं, पर उनके अंदर दया नहीं। अगर उनसे 4 बातें कह दो, 5 बातें सुना देंगे। दिखेंगे तो बहुत दयालु, पर होते नहीं। लेकिन जो सच्चा खुदा है, जो यीशु मसीह है, उसने हम पर दया दिखाई और कहता है तुम भी ऐसा करो। हालेलुया। एक वचन और खोलेंगे, मरकुस की पुस्तक उसके 11 अध्याय का 25 पद। यहाँ लिखा, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। कई बार हम किसी के दिल को दुखा देते हैं, किसी को ठेस पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर भी हम चर्च जाते हैं, आराधना करते, प्रार्थना करते हैं, और हम सोचते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन वो चाहता है कि तुमने जिसके दिल को दुखाया है, जाके उसे क्षमा मांगो, उसे क्षमा करो, उससे मेल मिलाप करो, फिर आओ, मैं तुम्हारी स्तुति लूँगा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हम एक प्रार्थना नहीं करते हैं, ये स्वर्गीय पिता वाली प्रार्थना, उसमें लिखा है जिस प्रकार से मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। परमेश्वर हम पे दया करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं तुम भी एक दूसरे से पर दया करो, इसलिए ताकि ये प्रकट हो कि तुम किस खुदा को मानते हो। इसलिए ये पता चले कि तुम एक सच्चे खुदा को मानते हो, जो दयालु है, जो अनुग्रहकारी है। क्योंकि वचन कहता है जो तुम्हारे स्वभाव को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की निंदा करते थे, अब वही तुम्हारे स्वभाव को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। जब हम किसी पे दया दिखाते हैं, वो देखता है मैंने इनके साथ इतना सब कुछ किया है, फिर भी यह हम पे दया दिखा रहा है, फिर भी हमारी सुध ले रहा है, फिर भी हम कभी परेशान होते हमारी हेल्प करने चला आता है, हम कभी बीमार हुए हमें हालचाल पूछने चला आता है, हमें पैसों की घटी थी तुरंत हेल्प करने चला आया। वो सोच में पड़ जाता है, सोचता है कि सच में इनका जो खुदा है वो सच में महान है, क्योंकि हमारे स्वभाव के द्वारा हमारे परमेश्वर की बड़ाई होती है। क्योंकि हमारे परमेश्वर का जो स्वभाव है वो अद्भुत है, दया से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा, वो दयालु खुदा है। हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे मीका की पुस्तक, मीका नहीं, भजन संहिता की पुस्तक, उसके 103 अध्याय, भजन संहिता 103 का 8 पद। भजन संहिता की पुस्तक उसके 103 अध्याय का 8 पद लिखा हुआ है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। कौन? हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। वो विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हमारा परमेश्वर ऐसा है। परमेश्वर चाहते हम भी ऐसा बने। हालेलुया। हम जैसी दया उससे चाहते हैं,
परमेश्वर चाहते हैं वैसा ही हम दूसरे पे दया करें। हालेलुया। एक और हम वचन पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसके 6 अध्याय का, लूका 6 उसके 6 का 36, लूका 6 का 36, लूका 6 36 36 36 36 36 36 लिखा, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा तुम भी दयावंत बनो। क्यों? क्योंकि जब हम बनेंगे तो हम परमेश्वर के स्वभाव को लोगों में प्रकट करेंगे कि मेरा खुदा कैसा है, मेरा परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर चाहता है कि हम बने। भैया हम क्या करें, वो हमारे साथ ऐसी कठोरता करते हैं, हम कई बार उन्हें क्षमा किया लेकिन वो फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं चलते हैं। हम एक ऐसे युग में रहते हैं, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें ये सब मिलेगा हमें। हालेलुया। क्योंकि आज के मसीहों के लिए यह जो वचन है, जो दयावंत वचन है, आज के मसीहों के लिए यह वचन एक ऐसी दुनिया में करुणा और क्षमाशीलता के साथ जीने की याद दिलाती है। जो वचन है एक ऐसी दुनिया में करुणा और क्षमाशीलता के साथ जीने की याद दिलाता है जो अक्सर कठोरता और दोष से भरी हुई दुनिया है। हालेलुया। यहाँ ये मत समझो कि हम दया करेंगे तो वो हम पे दया करेंगे, लेकिन हमें करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम पे किया है। जैसे इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय का 8 पद पढ़ेंगे। इफिसियों 2:8, इफिसियों 2:8, सॉरी 2:8 लिखा हुआ। क्यों करना है ये वचन हमें बताएगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हम जानते परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया है, कैसी दया की, कैसा अनुग्रह किया, कैसी करुणा हम पे दिखाई। आज परमेश्वर चाहते तुम भी दिखाओ। हम कितने कठोर थे, हम कैसा जीवन जीते थे, हमारे अंदर क्या क्या कमियां थी। परमेश्वर ने उन सारी कमियों को साइड करके हम पे दया की, हमें उद्धार दान के रूप में दे दिया। आज परमेश्वर कह रहे इस कठोर दुनिया में, जो कठोरता से भरी हुई दुनिया है, जो दोष लगाने वाली दुनिया है, उस दुनिया में तुम क्षमाशीलता और करुणा से भरा हुआ जीवन जियो, ताकि लोग जाने कि तुम उस खुदा को फॉलो करते हो जो सच में ऐसा है, ताकि वो लोग भी उस खुदा को फॉलो कर सके। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचें, क्या सच में हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्या सच में हम वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं? क्या सच में ये वचन हमारे जीवन में फॉलो हो रहा है? क्या ये वचन सच में हमारे जीवन में लागू हो रहा है कि धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी? क्या सच में हम दयावंत हैं? आज हम अपने आप को जांचें। आइए एक और वचन देखते हैं, लूका की पुस्तक उसके 10 अध्याय का 33 पद, 10 का 33। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र दिखाया गया है जो सच में दयालु था। कोई इसका रिश्तेदार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दया दिखाई। लूका 10 का 33 यह लिखा है, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। किस पर? एक ऐसा जो लाचार था, जो निर्बल था, जो कमजोर था, जो सताया गया था, जो दुख से भरा हुआ था, उस पर तरस खाया। आज परमेश्वर कहते हैं इस संसार में बहुत ऐसे हैं जो दुखित हैं, जो परेशान हैं, जो चिंता से भरे हुए हैं। हमें उनकी सुध लेना है। हम ये ना जाने ये रिश्तेदार हैं तभी लेंगे, ये हमारे पड़ोसी हैं लेंगे नहीं। कोई भी हो,
वो खुदा का जन है, खुदा का बेटा है, खुदा की बनाई हुई रचना है। हमें उसकी सुध लेना, जैसे इस सामरी स्त्री ने लिया, सामरी व्यक्ति ने लिया, सॉरी। क्या इसका कोई रिलेशन में था? नहीं, परंतु इसने तरस खाया, दया दिखाया। बाइबल कहती है यहाँ बहुत लोग निकले, याजक निकले, लेवी निकले, लेकिन उन लोगों ने दया नहीं दिखाई। क्या वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते? जानते थे, लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मानते थे, उसके अनुसार जीना नहीं चाहते थे। लेकिन ये बंदा उस सच्चे खुदा को भी नहीं जानता था, लेकिन ऐसा काम किया। क्या हम और आप जो सच्चे खुदा को जानते हैं ऐसा काम कर रहे हैं? क्या हम सच में दयावंत हैं? हम तो चाहते खुदा हम पे दया करे, हम पे करुणा करे, हम जब पाप करते प्रभु हमें क्षमा करे, लेकिन क्या सच में हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं? हम अपने आप को जांचें। क्या जरूरतमंद के लिए हम मदद करते हैं? जो संघर्ष लोग कर रहे हैं, क्या उनके प्रति हम दया दिखाते हैं, या कहते हैं अरे ये लोग तो ऐसा ही हैं? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, एक संघर्ष से भरा हुआ किसी का जीवन है, उस पर हम दया दिखाते हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, तो ये चीज़ ईश्वर की दया को दर्शाता है, ईश्वर के हृदय को दर्शाता है, ईश्वर के मन को दर्शाता है। जब हम किसी पे दया करते हैं, लोग कहते हैं नहीं आप तो भगवान के रूप में आ गए, अगर आप नहीं आते तो क्या होता है? क्या हम भगवान होते? नहीं, हम वहाँ परमेश्वर के हृदय को प्रकट करते हैं, और लोग कहते हैं सच में परमेश्वर ने ही आपको भेजा है। हमें एक दूसरे पे दया दिखाना है, ताकि ये वचन जो धन्य है वे जो दयावंत हैं, ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो, लागू होना चाहिए। अगर अब तक नहीं लागू है तो इसे करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, निवेदन करना है, कहना खुदा अब तक नहीं हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये वचन मेरे जीवन में लागू हो। मैं दयावंत बनना चाहता हूँ, प्रभु मेरी मदद करो। वो करेगा। एक वचन और हम लोग खोलेंगे, मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय का 16 पद। मत्ती 5:16। यहाँ लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये सब वचन क्या बता रहे हैं? कि हम जैसा काम करते हैं वैसा हम पिता को प्रेजेंट करते हैं। अगर हम बुरे काम करेंगे, लोग कहेंगे अरे इनका परमेश्वर है, ऐसा है। कहते ना, जैसा बाप वैसी बेटी, बेटा वैसी माँ वैसी बेटी, जैसा उनका ईश्वर वैसा। अब संसार में लोगों बहुत ईश्वर को मानते हैं, बहुत सारे ईश्वर है जिनको फॉलो करते हैं, लेकिन उनसे मुंह से गालियाँ निकलते, तम्बाकू खाते, नशा करते हैं, गाली गलौज करते, मारपीट करते हैं। लेकिन जो मसीह, एक सच्चे मसीह होते, वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं उनका खुदा कैसा है और खुदा क्या चाहता है उनके जीवन से। हालेलुया। यह वचन दर्शाता है कि परमेश्वर हमें दयालु होने के लिए नहीं बुलाते, पर वह दया, आदर्श और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हम परमेश्वर के भागीदार हैं, संसार के सामने परमेश्वर के चरित्र को प्रेजेंट करें। जब हम किसी पर दयालु होते हैं, जब किसी पर दया दिखाते हैं, जब किसी की सुध लेते हैं, तो हम परमेश्वर के चरित्र को प्रेजेंट करते हैं। लोग कहते हैं कि सच में परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है, सच में तुम परमेश्वर हो। कहते नहीं कई बार, भगवान तुम बिल्कुल सच में भगवान के रूप में आ गए। हम परमेश्वर के हृदय को प्रकट करते, परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करते, किसी पे दया दिखाकर, किसी को क्षमा करके। उन्होंने मेरे साथ चाहे जैसा कि बर्ताव किया, उन्होंने चाहे जितना भी बुरा बर्ताव किया, चाहे जितना भी मेरा विरोध किया हो, चाहे जितना भी कुछ किया हो, फिर भी हमें और आपको परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के हृदय को प्रकट करना है, जो दया से भरा हुआ है, जो करुणा से भरा हुआ है, जो क्षमा करने वाला है। जैसे हम परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं, वैसा परमेश्वर चाहते हैं हम एक दूसरे को क्षमा करें। जैसे हम चाहते हैं, जैसे हम और आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर चाहते हैं एक दूसरे को क्षमा करके, एक दूसरे पर दया करके उन्हें अपनी संगति में ले लो।
हालेलुया। एक सबसे सर्वोत्तम उदाहरण हमारी बाइबल में यीशु मसीह का दिखाया जाता है। अगर हम इस विषय में, इस वचन के लिए सर्वोत्तम उदाहरण अगर हम ढूंढें तो यीशु मसीह है। हम जानते हैं यीशु मसीह ने कंगाल की सुध ली, जो बीमार थे उन्हें चंगाई दी, जो जो चल नहीं पाते थे उन्हें चलना सिखाया, जो लंगड़े थे उन्हें वो चलने लगे, जो अंधे थे वो देखने लगे, जो गूंगे थे वो बोलने लगे। हम हम सब जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, जब एक भीड़ यीशु मसीह के साथ थी और एक समय आ गया क्योंकि अंधेर हो रहा था, वो लोग भूखे थे, 5 रोटी और 2 मछली थी, परमेश्वर ने सुध ली उनकी और लोगों को तृप्त किया। कई बार परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, लोगों की सुध ली। आज परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहे हैं, राहुल आप भी एक दूसरे की सुध लो, आप भी एक दूसरे की मदद को, क्योंकि मैंने किया है, तुमने वचन में पढ़ा है ना, अब तुम्हें भी करना है। हालेलुया। एक सर्वोत्तम उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि ऋषि लोग हमारे इंडिया में आए, उन्होंने क्या किया, लोगों की सुध ली। जिनको लोगों ने ठुकरा दिया था उन लोगों ने सुध ली। ये कहाँ से उनके अंदर ऐसा स्वभाव है? परमेश्वर के द्वारा आया। उन्हें सच्चे परमेश्वर को जाना, परमेश्वर का स्वभाव उनके अंदर आया। कैसे आया? क्योंकि जब हम उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ जाता है तो वो स्वभाव जो यीशु मसीह का था हमारे अंदर प्रकट होने लगता है। वो स्वभाव हमारे, जो हमारा स्वभाव था, वो स्वभाव धीरे धीरे निकलने लगता है और यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर प्रकट होने लगता है, और धीरे धीरे हम दयालु, अनुग्रहकारी, सब पे अनुग्रह करने वाले, दयालु, दया से भरे हुए, सब ये परमेश्वर के स्वभाव को प्रेजेंट करने लगते हैं। पहले कभी सुना होगा कि जब हम मसीह में आए और जब लोगों ने हमें देखा तो वो पहले ये सोचते थे कि अरे ये बंदा काफ़ी बदल गया। पहले तो बहुत गाली गलौज करता था, छोटी छोटी बात पे गाली निकालता था, कुछ भी हो गाली से बात करता था, लेकिन अब तो बहुत बदल गया है। पहले इसके कपड़े कैसे होते थे, अब कैसा हुआ है? पहले तो बाहर मॉडल जैसा दिखता था, ये सेविंग वो, अब तो बहुत सिंपल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जीवन आ रहा है, यीशु मसीह का जीवन प्रकट हो रहा है इसके अंदर। आज हम और आप जांचे, क्या सच में यीशु मसीह का स्वभाव हमें दिखता है? अगर नहीं दिखता है, हमें और आपको खुदा के सामने जाना है, कहना खुदा इतने साल हो गए मैं तुझे जाने हुए, लेकिन आज तक तेरा स्वभाव ये मुझ में नहीं दिखा, ये वचन मुझ में लागू नहीं हुआ, लेकिन खुदा आप चाहता हूँ ये वचन मुझ में लागू होने पाए, ये वचन मुझ में दिखने पाए। हालेलुया। क्या हम और आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करते हैं? क्या सच में दयालु? क्या हम सच में दया या सुध लेने वाले हैं? क्या कहते हैं, मर रहा मरने दो, किसी पड़ोसी का बच्चा रो रहा है, अरे रोने दो, क्या करना हमें, कोई बीमार है, क्या करना, वो उनके कर्म है। या हम उनकी सुध लेते हैं, उन पर दया दिखाते हैं, हम दयालु होते हैं, कहते क्या हुआ सिस्टर, क्या हुआ ब्रदर, क्या हुआ आंटी, क्या हुआ अंकल, सुध लेते हैं। कोई बीमार होता है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, किसी का बच्चा रो रहा है, भूखा है, उसके लिए हम भोजन प्रोवाइड कराते हैं। क्या हम सच में सबसे ज़्यादा आज जो दुश्मनी होती है या झगड़े होते हैं पड़ोसी से होते हैं, लेकिन बाइबल हमें और आपको सिखाती है जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो। पड़ोसी सिर्फ हमारे घर के बगल वाले नहीं, वो भी हैं। हम जहाँ जॉब पे जाते हैं, जिस ऑफिस में हैं, वहाँ भी जो है वो भी हमारे पड़ोसी हैं। हम कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी हमारे पड़ोसी हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं, सब हमारे पड़ोसी हैं। हर जगह हमें दया से प्रकट होना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है। हालेलुया।
ऐसा ना हो कि कोई हमारे साथ कठोरता से व्यवहार कर रहा हो तो हम अपनी शांति खोकर अशांति से आ जाएं। नहीं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूँगा। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं दयालु बनो, दया से प्रकट हो, दया से इसके सामने प्रेजेंट हो, बुराई को अच्छाई से जीत लो। हालेलुया। अब हमारे सामने कुछ चिंतन और कुछ सवाल हैं। अब हम अपने आप को जांचेंगे। पहला है, आपके दैनिक जीवन में दयालु होना कैसा दिखाता है, मतलब आप कैसा सोचते हैं। दूसरा, आप उस व्यक्ति पर दया कैसे दिखा सकते हैं जिसने आपके साथ गलत किया है या जो इसके लायक नहीं है, जिसे हम कहते हैं ये इसके लायक नहीं है। अब हम चिंतन करें कि सच में हम कैसा सोचते हैं। तीसरा है, आपने अपने जीवन में परमेश्वर की दया का अनुभव किन तरीकों से किया। हम सोचे परमेश्वर ने हम पर कैसे दया किया, किन किन बातों में, किन किन चीज़ों में किस तरीके से दया किया है, हमें मनन करना है। चौथा है, दूसरों पर दया दिखाने से परमेश्वर के चरित्र के बारे में आपकी समझ कैसी गहरी होती है। हम जब दूसरों पे दया दिखाते हैं तो हम परमेश्वर के चरित्र के विषय में हम कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं, हम इस पर भी मनन करें, हम जांचें अपने आप को। पांचवा है, यीशु की दया का उदाहरण आपको अलग तरह से जीने के लिए कैसे प्रेरित करता है। जो यीशु ने हम पर दया किया है वो उदाहरण हमें कैसे जीने के लिए प्रेरित करता है। हालेलुया। एक लास्ट चीज कि ये जो वचन हमने आज जो पढ़ा है, जो परमेश्वर ने हमें और आपके लिए दिया है, हमारे और आपके लिए, कि धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इस वचन को हमने देखा कि परमेश्वर ने, जब हम किसी की सुध लेते हैं, परमेश्वर हम पे दया करते हैं। जैसा बाइबल कहती है, अगर तुम दया करोगे तो तुम्हारा न्याय दया के अनुसार होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे पे दया करें। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, ये जो वचन है ये विश्वासियों को चुनौती देती है कि वे दया को बोझ ना समझें। कई बार हम बोझ समझने लगे, अरे ये वचन बहुत, ये हमसे कैसे होगा, अरे ये क्या कह दिया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, बल्कि परमेश्वर की प्राप्त अपार दया के प्रति एक आनंदमय प्रतिक्रिया के रूप में अपनाएं। आनंद के साथ काम करें, खुशी के साथ करें, एक बोझ के साथ नहीं कि बहुत बोझ है, अरे ये कैसे होगा, अरे इन्होंने कह दिया हम कैसे देगा। नहीं, हमें आनंद के साथ करना है। अरे उन्होंने कहा है तो मैं कर दूंगा, करना तो पड़ेगा। नहीं, हमें आनंद के साथ करना, जैसे परमेश्वर ने आनंद के साथ हम पे दया किया, वही बोझ के साथ नहीं, एक आनंद के साथ, खुशी के साथ, वैसे हमें भी एक दूसरे पे करना है। हालेलुया। आज हम जो 5 चीज़ें हमने अभी देखा, जिन पे हमें चिंतन करना है, जो सवाल हैं उन पे हमें मनन करना है कि सच में ये हम कैसे परमेश्वर की दया को देखते हैं, कैसे जब हम दया लोगों पे दिखाते हैं, करते हैं, तो परमेश्वर के चरित्र को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। सारी चीज़ों को हमें मनन करना है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें और आपको आशीषित किया होगा और हमने अपने आप को जांचा होगा, और परमेश्वर हमारी और मदद करें आगे बढ़ने में। इस सभी को जय मसीह की। आमीन।